नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपने जियोग्राफी क्लास 12th लेसन अपना चल रहा था 4 विश्व जनसंख्या संरचना। आज का अपना टॉपिक है विश्व व्यावसायिक संरचना। प्यारे बच्चों, आज अपने विश्व के अंदर व्यावसायिक संरचना, विश्व की जो व्यावसायिक संरचना है उसके बारे में अपने आज चर्चा करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि व्यावसायिक संरचना का क्या अर्थ होता है। व्यावसायिक संरचना क्या होती है? किसी भी राष्ट्र या क्षेत्र की कुल जनसंख्या का विभिन्न व्यवसायों में संलग्न होना या उनकी स्थिति क्या कहलाती है? व्यावसायिक संरचना, या इसको कह लेते हैं कार्यों में संलग्नता। कार्यों में संलग्नता व्यावसायिक संरचना कहलाती है। यानी व्यावसायिक संरचना क्या हुई? विश्व के अंदर जितने भी देश हैं उन देशों के कुल क्षेत्रफल और वहाँ पे रहने वाले जो लोगों की कुल जो संख्या है, यानी वो लोग किन किन व्यवसायों में संलग्न हैं, लोग किन किन कार्यों को कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, कार्यों की संलग्नता क्या है, वो क्या कहलाती है? व्यावसायिक संरचना कहलाती है। तो इसके अंदर अपने विश्व के अंदर जो विश्व जनसंख्या है, विश्व में जो लोगों की जनसंख्या है, लोग किन किन कार्यों में संलग्न हैं, लोग क्या क्या काम धंधे करते हैं, उनके बारे में अपने जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, व्यावसायिक संरचना को क्या है 5 भागों में बांटा गया है। कितने? 5 विभिन्न भाग हैं। व्यावसायिक संरचना को पांच भागों में बांटा गया है। तो इसका पहला जो भाग है प्राथमिक व्यवसाय। पहला भाग कौन सा है? प्राथमिक व्यवसाय। अब अपने चर्चा करते हैं प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। प्राथमिक व्यवसाय के अंदर पहला आता है कृषि, इसके बाद में मत्स्य पालन, आखेट और वस्तु संग्रहण। खनन। इन कार्यों में जो लोग हैं वो क्या हैं? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। यानी इस प्रकार के व्यवसाय जो अल्प विकसित देश हैं, जिन देशों का क्या है कम विकास हुआ है,
अल्प विकसित देशों के अंदर इन कार्यों में लोगों की संलग्नता देखने को मिलती है। यानी पहला जो भाग है व्यवसायिक संरचना का, उसमें कौन कौन से लोग आते हैं? जो लोग क्या हैं, खेती का काम कर रहे हैं, मछली पालन का काम कर रहे हैं, आखेट कहते हैं शिकार को, शिकार करने का काम कर रहे हैं, वस्तु संग्रहण यानी वस्तुओं को जंगलों से एकत्रित करने के लिए, ठीक है, जो जंगलों की वस्तुएं हैं उनको एकत्रित करने का काम, खनन खुदाई के अंदर, ठीक है, ये जो लोग हैं कार्य लगे हुए हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न लोग क्या हैं? कृषि करते हैं, मत्स्य पालन, आखेट, वस्तु संग्रहण करना, खनन करना, ये कौन से व्यवसाय के अंदर आता है? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। और विश्व के जो अल्प विकसित देश हैं उन देशों में इनकी जनसंख्या देखने को मिलती है। ज़्यादातर लोग क्या है, इन कार्यों के अंदर संलग्न हैं। इसके बाद दूसरा जो भाग है वो है द्वितीयक व्यवसाय। दूसरा इसको बांटा गया है द्वितीयक व्यवसाय में। तो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत अपने चर्चा करते हैं कौन कौन से कार्य आते हैं इसके अंदर। इसके अंदर एक तो विनिर्माण, इसके बाद में प्रसंस्करण और औद्योगिक क्रियाएं, ये इसके अंतर्गत आती है। इन कार्यों में जो लोग संपन्न हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और ये क्या हैं, विकासशील देशों के अंदर देखने को मिलता है। जो विश्व के विकासशील देश हैं उनके अंदर इन कार्यों में लोग लगे हुए हैं। यानी द्वितीयक व्यवसाय के अंदर विनिर्माण क्या होता है? कोई भी वस्तु है उसको नया रूप करना, ठीक है, उसको नए रूप में परिणित करना, बदलना। जिन उद्योगों के अंदर, ठीक है, कच्चे माल को नया रूप दिया जाता है, कच्चा माल होता है, कच्चा पदार्थ होता है, उसको नए रूप में परिणित किया जाता है, बदला जाता है, वो क्या कहलाता है? विनिर्माण। प्रसंस्करण उद्योग, जो अपशिष्ट बचे होते हैं उनसे वस्तुओं का निर्माण करना, प्रसंस्करण। इसके बाद में क्रियाएं, जो औद्योगिक क्रियाएं हैं, अनेक कल कारखाने, ठीक है, स्थापित है, वहाँ पे लोग संलग्न हैं। द्वितीयक व्यवसाय के अंदर जो लोग विनिर्माण के अंदर लगे हैं, प्रसंस्करण उद्योग के अंदर लगे हैं, औद्योगिक इकाइयों के अंदर लगे हैं, तो वो लोग इसके अंदर शामिल होते हैं द्वितीयक व्यवसाय में। तीसरा इसके अंदर है तृतीयक व्यवसाय। तीसरा कौन सा है? तृतीयक व्यवसाय। अब बात कर लेते हैं तृतीयक व्यवसाय की। तृतीयक व्यवसाय के अंदर जैसे परिवहन, संचार, और इसमें सेवा क्रियाएं बोल सकते हो, जितनी भी आती है वो इसके अंतर्गत आती है। और ये विकसित और विकासशील दोनों राष्ट्रों में, और विकासशील दोनों राष्ट्रों में इस प्रकार की जनसंख्या देखने को मिलती है। यानी पूरे विश्व के अंदर तृतीयक व्यवसाय में क्या है? जो परिवहन व्यवस्था को देखते हैं, परिवहन व्यवस्था के अंदर जितने लोग लगे हुए हैं, संचार व्यवस्था, सूचना के माध्यम, ठीक है, सूचना पहुंचाने के अंदर जो लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, परिवहन के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और जितनी भी सेवा क्रियाएं हैं जो लोगों के लिए, ठीक है, वो इसके अंदर शामिल की गई है तृतीयक व्यवसाय के अंदर। और इनकी जनसंख्या कहाँ मिलती है? विकसित और विकासशील राष्ट्रों में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद चौथा इसका भाग है चतुर्थक व्यवसाय। चतुर्थक व्यवसाय की बात करते हैं। चतुर्थक व्यवसाय में कौन कौन से लोग आते हैं? चतुर्थक व्यवसाय के अंदर जिनकी क्या होती है, जो विचार, शोध, ठीक है, आदि कार्यों में संलग्न है। यानी जिनकी इनकम अधिक है, ठीक है, जो शोध करने वाले लोग हैं, विचारवान लोग हैं, ठीक है, उनकी जनसंख्या, ठीक है, जिनकी क्या है, इनकम अधिक है, ऐसे लोग क्या हैं, चतुर्थक व्यवसाय में शामिल हैं। पांचवा इसमें आ गया पंचम व्यवसाय।
पंचम व्यवसाय की बात करें तो इसके अंदर क्या है, विशेषज्ञ इसमें शामिल हैं और निर्णयकर्ता इसके बाद में परामर्शदाता और नीति निर्धारक। ये इसमें शामिल है। यानी पंचम व्यवसाय के अंदर जितने भी विशेषज्ञ हैं, ठीक है, किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, जो निर्णय करता है, राष्ट्र के विशेषज्ञ हैं, राष्ट्र के सलाह परामर्शदाता कहते हैं, सलाह देने वाले, ठीक है, और नीति निर्धारक जो नियम निर्धारण करते हैं। इन कार्यों में जो लोग लगे हुए हैं, ठीक है, विश्व के अंदर, तो वो क्या है, पंचम व्यवसाय के अंदर शामिल है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने विश्व की व्यावसायिक संरचना के बारे में पढ़ा। विश्व की व्यावसायिक संरचना क्या होती है, किसी भी राष्ट्र या क्षेत्र की जो कुल जनसंख्या है उसका विभिन्न व्यवसायों में संलग्न होना, उनकी स्थिति के बारे में जानना, उनकी किन कार्यों में संलग्न है उनके बारे में जानना, क्या कहलाता है, व्यावसायिक संरचना कहलाता है। तो व्यावसायिक संरचना को 5 भागों में बांटा गया है। 5 प्रकार के जो कार्य हैं निर्धारित किए गए हैं। पूरे विश्व की जनसंख्या, ठीक है, इन 5 भागों के अंदर संलग्न हैं। तो वो भाग कौन से हैं? पहला है प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय के अंदर कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं? जैसे खेती करना, मछली पालन करना, आखेट का अर्थ होता है शिकार करना, वस्तु संग्रहण, वस्तुओं को एकत्रित करना, ठीक है, वन और जंगलों से वस्तुओं को एकत्रित करना, खनन खुदाई के कार्यों में जो लगे। द्वितीयक व्यवसाय के अंदर जो लोग हैं विनिर्माण, कच्चे माल को नए रूप में परिणित करना, प्रसंस्करण, औद्योगिक क्रियाएं हैं, उनके अंदर जो संलग्न लोग हैं। तृतीयक व्यवसाय के अंदर जो परिवहन, संचार, सेवा क्रियाएं हैं, उनके अंदर जो लोग सम्मिलित हैं। चतुर्थक व्यवसाय के अंदर विचारवान लोग, शोध करने वाले लोग, ठीक है, ये जो लोग हैं इनकी जनसंख्या आती है। पंचम व्यवसाय के अंदर, ठीक है, विश्व के जितने भी विशेषज्ञ हैं, निर्णयकर्ता है, परामर्शदाता है, नीति निर्धारक हैं, ठीक है, इनकी जनसंख्या पंचम व्यवसाय के अंदर संलग्न है। इसके बाद में अपने चर्चा कर लेते हैं विश्व स्तर पर कार्यशील जनसंख्या का विभिन्न व्यवसायों में अनुपात क्या हैं। तो इस अनुपात की बात करें तो अपने विश्व के अंदर द्वितीयक और तृतीयक का है 40 से 50% जनसंख्या द्वितीयक और तृतीयक है। जो द्वितीयक और तृतीयक जो व्यवसाय हैं उनके अंदर कितने लोग शामिल हैं? विश्व के 40 से लेकर 50% लोग इसके अंदर शामिल हैं। इसके बाद में अपने बात करते हैं साठ से 70%, ठीक है, जो लोग हैं वो क्या हैं? चतुर्थक व्यवसाय में संलग्न हैं। तो ये इनके क्या है? विभिन्न व्यवसायों में इनका अनुपात है। और विश्व स्तर पर यानी ये जो सबसे ज़्यादा क्या है, इनका चतुर्थक और द्वितीयक और तृतीयक क्या है? 40 से 50% लोग हैं जो इन कार्यों के अंदर संलग्न हैं। विश्व व्यावसायिक संरचना और इसके विभिन्न जो भाग थे हमने पढ़े, इसको 5 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट कल करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।